अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पेशल और बहुत ही कम मसालों में और कम वक्त में बनने वाला नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई। आज का जो ये नमकीन चिकन कढ़ाई बनेगा वो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगा। आप देखिएगा कि ये इतना मज़ेदार और इतना शानदार टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आप सब हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई इतने कम मसालों के साथ भी इतनी मज़ेदार कोई रेसिपी भी तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पर हम इस चिकन को जिस तरीके से तैयार करेंगे वो मैटर करता है कि इस चिकन का टेस्ट और इस चिकन का तमाम स्वाद उसी तरीके से आना है जिस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। तो ये मज़ेदार सी नमकीन चिकन प्याज हम किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी का कोई पार्ट भी मिस ना हो सके। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और हाफ कप मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज की प्याज को मोटा मोटा रफली काट लिया है। इसे हम पानी में उबाल लेंगे। अगर आपके पास प्याज छोटे साइज की है तो आप 2 से 3 प्याज ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ चुका है और हमारे यहाँ पर प्याज भी अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पर मैं 8 से 10 हरी मिर्चें ले रही हूँ। इसे भी हमने 2 से 3 मिनट तक पानी में अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर मैं जो हरी मिर्चें ले रही हूँ वो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। अगर आपके पास तीखी मिर्चें हैं तो आप सिर्फ 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसकी तमाम गुठलियाँ जो हैं वो खत्म हो जाएं और एक स्मूथ सा हमें दही हासिल हो जाए। यहाँ पर दही में कुछ मसाले डालेंगे। हस्बे जायका नमक हम ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च जो कि थोड़ी सी दरदरी सी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दही में कहीं भी मसाले की गुठलियां ना रह पाए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मसालों को दही के साथ मिक्स कर चुके हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है, थोड़ी सी मोटे पेंदे वाली। कढ़ाई में 1.5 कप हम कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का गरम करेंगे, बहुत ज्यादा गरम हम नहीं करेंगे। इसमें हमने तमाम चिकन को ऐड कर लिया है। यहाँ पर चिकन में 1 किलो ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से धोकर हमने साफ कर लिया है। तो यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि बहुत ज्यादा गरम ऑयल में हम इस चिकन को क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो वो इसलिए हमने गरम ऑयल में चिकन को नहीं डाला है क्योंकि अगर हम गरम ऑयल में चिकन को डालते हैं तो चिकन जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने मेरी वीडियोस और दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा। तो ठंडे ऑयल में चिकन इसीलिए हमने डाली थी कि इसको आसानी से हम हैंडल कर सके। तो यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि हल्का हल्का गोल्डन कलर चिकन का हो चुका है। इस तरह से चिकन को पहले फ्राई करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है और बहुत ही जबरदस्त सा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमें चिकन जितनी फ्राई करनी थी उतनी हमने फ्राई कर ली है। अगर हम इससे ज्यादा चिकन को फ्राई करेंगे तो ये चिकन हमारी हार्ड हो जाएगी और इस चिकन का जूसी सा जो फ्लेवर अभी आया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेज पर मैं तमाम चिकन को ऑयल से बाहर निकाल लूंगी और इस तमाम चिकन को हम एक तरफ को रख देंगे जब तक कि इसके इस्तेमाल की बारी नहीं आ जाती है। तो जब तक यहाँ पर हम चिकन को ऑयल से बाहर निकाल रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब जो ये ऑयल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था इसमें हम 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। और लहसुन अदरक को उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर इसका कलर गोल्डन हो चुका है जो कि हमें चाहिए था। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट जिन्हें हमने पहले उबाला था उसका हमने पेस्ट बना लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको अब भूनना है क्योंकि हमारी प्याज ऑलरेडी बॉईल हुई हुई है। हरी मिर्चों को भी हमने उबाल लिया था। तो बस हम इसको इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है।
और यहाँ पर मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने इस स्टेज पर इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने ऐड कर देनी है। और अब इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिकन को जब आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि एक बहुत ही मज़ेदार टेंडर और जूसी किस्म का चिकन बनकर ये तैयार होगा। और ना ही चिकन में आपके कोई स्मेल आएगी और ना ही किसी किस्म की हीक रहेगी। बहुत ही टेस्टफुल सा इसका फ्लेवर होगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मसाले के साथ इसे मिक्स कर चुके हैं। अब बारी आती है उस दही की जिसमें हमने कुछ मसाले ऐड करके और मिक्स करके रखे थे। वो तमाम दही हम इसमें शामिल कर देंगे। तो दही को हमने इसीलिए अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि हमें इस वक्त यहाँ पर दही को फेंटना ना पड़े। और दही डालने के फौरन बाद ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दही को ऐड करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम बहुत ही हल्का होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर इसको ऐड नहीं करेंगे। और जब अच्छी तरह से दही इसमें मिक्स हो जाएगा तब हमने फ्लेम को थोड़ा सा और हाई करना है, यानी हम इसे मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसी पानी में हमारा चिकन जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी गल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 8 से 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा ये चिकन का मसाला भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है और तमाम दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है। ये चिकन भुना भुना ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट इसी तरह से होता है। बहुत ज्यादा इसमें ग्रेवी और मसाला नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो हम इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे ताकि तमाम पानी फौरन से ड्राई हो जाए और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर और फ्लेवर निकल के आ जाए। तो जितनी ही अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे इसका फ्लेवर इतना ही अच्छे से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ड्राई कर चुके हैं। अब हम इसे कटे हुए अदरक से और हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। साथ ही कुछ हरा धनिया हम इस पर गार्निश करेंगे। आप इसको सर्व करते हुए तंदूरी नान, चपाती या और दूसरी चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमने ये नमकीन प्याज चिकन तैयार किया है। बहुत ही कम मसाले आपने देखे हैं कि हमने इसमें शामिल किए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो कि अमूमन तमाम किचन्स में मौजूद ही होते हैं। कोई ख़ास मसाला और इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड नहीं किया है, बस इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गया है। और इस चिकन कढ़ाई को हमने बगैर टमाटरों के तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको एक चिकन का पीस उठा के भी दिखाती हूँ कि हमने इसको जिस तरह से तैयार किया है तो ये कितना सॉफ्ट और कितना जूसी चिकन का पीस बनकर तैयार हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हमने इसे इतना पकाया और इतना फ्राई किया है तो जिसकी वजह से इसकी बोटियां सख्त हो गई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है ये बोटी, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। और मेरी चैनल और वीडियोस को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से अब तक आप सपोर्ट करते आए हैं आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।